तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त मेरे जीवन का आधार नहीं उसने है। तो ऐसे महाराज परीक्षित को जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। श्राप मिला है कि तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी, लेकिन तक्षक नाग ने मृत शरीर में दंत गड़ाए, जीवित नहीं। जीवित महाराज परीक्षित जा चुके। ये मृत्यु होश हवास की मृत्यु है, बेहोशी की नहीं। पूरे होश में, पूरी समझ में। तो श्रीमद् भागवत की कथा का एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा ये है कि जो लोग ऐसे ही चले गए और उनका मरण बिगड़ गया तो उनका क्या उपाय हो, तब एक कथा यहाँ प्रस्तुत की गई जिसको सभी लोग जानते हैं, गोकर्ण जी की कथा, जिन्होंने धुंधकारी की अपने भाई की मुक्ति के लिए कथा सुनाई। ये कथा तो इतनी पॉपुलर है, इतनी प्रचलित है कि भारत के कई भागों में लोग कहते हैं कि जब पहला दिन कथा का होता, बोले आज गोकर्ण है, आज ऐसा बोलते हैं। ये नहीं कहते आज भागवत कथा का पहला दिन है, नहीं, बोले आज क्या भाई, आज अरे आज तो गोकर्ण है। तो वो कथा कब सुनाई, बोले जब मरण बिगड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या उपाय है, बोले तब श्रीमद् भागवत जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे बिगड़े हुए मरण को भी संवार सकते हैं। अच्छा आप देखो आजकल स्पेस में जो मिसाइल्स हैं या जो भी साधन है, वो यहीं से कंप्यूटर से गाइड कर देते, नहीं गाइड कर देते। ब्लूटूथ से क्या काम नहीं हो जा रहा है? तो भागवत की कथा क्या इतनी कमजोर है? तो बोले कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारे भाई का मरण बिगड़ गया ना, प्रेतात्मा के रूप में है ना, तो हम यहीं से भागवत सुनाकर उसका। देखो कई बार हमारे ही अपने कई विचारकों ने इन बातों का बड़ा मजाक उड़ाया, विरोध किया, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है? ये बातें गलत थी, संभव था। धीरे धीरे विज्ञानी उन्हें सिद्ध कर रहे। संवेदनाएं बहुत दूर तक, ये संवेदनाएं ब्लूटूथ ही है, बहुत दूर तक पहुंच जाती। कई बार लोग कहते हैं क्या हमारे पितर है, उनको पानी देने से क्यों, पितृपक्ष आता हम पानी भी देते हैं उनका पूजा, तो क्या उनको मिलेगा? आज बच्चों से माता पिता को क्या चाहिए, तो भारत में भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ी संवेदना चाहिए है, प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। क्या है ये? कोई वस्तु के आदान प्रदान से थोड़ी हो रहा है। तो संवेदनाओं की गति, तो जो हमारे पितृलोक में जो पूर्व, सब बातें बहुत अलग है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की बड़ी व्याख्या हुई, तो हमारी सिर्फ भावनाएं, संवेदनाएं ही वहां पहुंच जाती हैं, आपका पानी नहीं पहुंचता, ये हमको ही पता है। अरे बढ़िया पितृलोक बढ़िया मजे से खा पी रहे हैं और तुम यहाँ उनको तिल चावल खिलाकर सोच रहे हो बहुत बड़ा काम कर दे रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का भी कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा करती है। इसलिए द्वापर युग बीत जाने के बाद कलयुग में 230 वर्ष के बाद यह कथा हुई दोबारा, जिसे गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए सुनाई। कितने वर्ष के बाद? 230 वर्ष। फिर इसके बाद पुनः यह कथा हुई उसके 30 वर्षों के बाद, माने 260 वर्षों के बाद, जिस कथा को नारद जी ने भक्ति और भाव के लिए सुना। ये कथा इन कथाओं से ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें कोई कामना नहीं है, ये भक्ति और भाव की वृद्धि के लिए कथा की गई। और फिर इसके बाद ये जो धाराएं हैं धीरे 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 इनका प्रचार होता चला गया, और आज भी लोग अपनी नाना प्रकार की विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करते हैं। अब तो आप YouTube में कितना सुनते रहते, तो भारत में कई कई हजार कथाएं चलती रहती हैं। कभी कोई विशेष मास आ जाता, कार्तिक मास आ जाता, वृंदावन में अकेले छोटा सा वृंदावन है, कम से कम 200-300 कथाएं चलती रहती हैं। तो उसका इस प्रकार से प्रचार होता चला गया। उद्देश्य आपका क्या है? अच्छा अब आप बताएं कि भारत में जो सबसे बड़ी कथा इस समय होती, बड़ी बेस, इसमें काफी ज्यादा खर्च किया जाता है। भागवती की शोभा यात्रा वृंदावन से हेलीकॉप्टर से जाती है, वो सबसे बड़ी कथाएं होती गांव में,
अच्छा, तो क्या उद्देश्य है इस कथा का? मुक्ति उद्देश्य है, जीवन मुक्ति का उद्देश्य है, या फिर मरण बिगड़ गया उसका उद्देश्य है? बोले नहीं, फिर क्या है? बोले सरपंच का चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए भागवत की कथा का आयोजन करा रहे हैं। आजकल धीरे धीरे हो गया है ना, ताकि लोग जाने कि भाई ये बहुत अच्छे आदमी है। बड़ा विशाल आयोजन होता है, सरपंच की कथा हो, विधायक बनने के लिए भी आजकल लोग कथा का सहारा ले रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे होंगे, प्रत्यक्ष देख रहे होंगे, आपको दिख रहा हो, है? अच्छी बात है ये, अच्छी बात है। पहले तो ऐसा नहीं था ना। मैं सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए भी एक उपाय हो गया कि भागवत की कथा कैसे लेकर आओ, लोग हमको जाने कि भाई कितने पैसे वाले हैं, है? या कितने बड़े भक्त हैं, इसके लिए तो प्रदर्शन के लिए भी इसका सहारा। लेकिन मुख्य रूप से इस कथा का जो स्रोत है, वो स्रोत यही है अज्ञान। और जो कथा नैमिषारण्य में हुई वो ज्ञान के लिए हुई। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो नैमिषारण्य, अच्छा देखो, सारी कथाओं के स्थान भी अलग अलग है। सब कथाएं, नैमिषारण्य की कथा का स्थान अलग है, उद्देश्य अलग है, सुनने वाले लोग अलग हैं। हरिद्वार में हो रही वो कथा के श्रोता अलग है, बड़े बड़े ऋषि हैं। लेकिन यहां पर जो नैमिषारण्य में कथा हो रही है, उन्होंने कहा कि महाराज मुझे कुछ सुनाइए। क्यों? बोले इसलिए कि यज्ञ करते हमें बहुत दिन हो गया, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए हे महाराज सूत, हे महाभाग सूत, आप तो परम ज्ञानी हैं, इसलिए हम लोगों के अज्ञान को मिटाइए। तो कैसा अज्ञान है? बोले ये भगवान सूर्य के बस की भी बात नहीं है इस अज्ञान को मिटाना। और एक नहीं, यदि करोड़ों सूर्य भी प्रकट हो जाएं तो हमारे इस अज्ञान के अंधेरे को नहीं मिटा सकते। इसलिए आप क्या करिए, आप ज्ञान के प्रकाश से हमारे ज्ञान को दूर कीजिए। तो कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि हैं। इन ऋषियों के प्रतिनिधि शौनक जी हैं, और शौनक जी ने सूत जी से ये प्रश्न पूछा। तो पहली बात जाने कि भाई क्या अंधेरा है आपके जीवन में? मोह निशा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार, एहि विधि जागहि जामी योगी, परमार्थी प्रपंच वियोग। तो क्या है अज्ञान? बोले मोह की निशा में जीव सोया हुआ है और नाना प्रकार के सपनों के जाल ही बुनता रहता है। अच्छी बात है। तो फिर क्या मोह ममता आज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन फिर कितना होना चाहिए? अच्छा एक बात और, मुझसे किसी ने पूछा महाराज हमको गुस्सा बहुत आता है। हमने बहुत अच्छी बात है। अरे महाराज जी गुस्सा तो ठीक नहीं। हमने कहा किसने कहा ठीक नहीं? क्रोध नहीं आता फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ भाई। क्यों भाई? आपको गुस्सा क्यों आता? आपको कोई बात बुरी लगती है तो तभी तो गुस्सा आता है ना। फिर तो बात आपको बुरी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? अच्छा अगर कोई बात आपको बुरी नहीं लगेगी फिर लोग क्या कहेंगे? आपको संत मान लेंगे, कहेंगे बड़ा बेशर्म है, कितनी कहो इसको बातें नहीं लगती। हैं? देखो जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि ये जितने विकार हैं, यदि
मनुष्य के जीवन को छोड़ देना सारे, तो मनुष्य बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मिट्टी का पुतला हो जाएगा जीते जी। सारा चेहरे की रौनक जो है वो सब समाप्त हो जाएगी। ये इनसे बना हुआ। तो लेकिन आप ये है कि इनकी सीमा रेखा क्या हो, सीमा रेखा क्या होती है। एक मां को अपने पुत्र से मोह नहीं हो, ममता नहीं हो, तो कैसे पालन पोषण होगा। तो उतना तो आवश्यक है, लेकिन वो ठोकर पर ठोकर मारता ही चला जाए, इसके बाद भी आपको बात ना लगे और ज्ञान ना आवे, तब तो ये मोह, ये आसक्ति आपका गुण नहीं है। अब आगे कम से कम अब तो भगवान की ओर देखना। और यही कथा यहां प्रस्तुत की गई, उसी मोह को बताने। तो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आई। तो ब्राह्मण कैसा है, विवाह हो गया, पत्नी बड़ी प्रतिकूल है, धुंधुली, और इस प्रतिकूलता में भी उसको संतान की अपेक्षा है कि मेरे संतान नहीं, संतान, लड़ाई रोज हो रही, फिर भी कह रहा संतान हो। अरे भाई, ये सोचने की बात है कि जब अभी पत्नी के साथ ही तुम्हारा इतना वाद विवाद चल रहा है, कह रहे हो स्वभाव नहीं मिल रहा है, पंडित ने कुंडली कुछ गलत मिला दी है, तो उसी पत्नी से संतान प्राप्त करके तुम कौन से सुख की अपेक्षा कर रहे हो। और पत्नी कैसी है उसके बारे में वर्णन किया गया। वो सामान्य तो छोटी मोटी बात होती रहती है। जो मंदिर में अपने ही पति के मरने की मनौती मना रही, और हनुमान जी को कह रही, हनुमान जी संकट को आप जो संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। एक बार कथा में व्याख्या कर रहा था, तो उसमें बता रहा था कि शनि की दृष्टि ठीक नहीं है। सभी जानते हैं शनि की दृष्टि से बचना चाहिए। तो एक माता ने कहा, बोले महाराज जी अगर घर में ही शनि हो तो कहां तक बचे। उनका घर में, हमने कहा आपके घर में कैसे शनि, तो अपने पति की ओर इशारा किया, बोले यही शनि है मेरे लिए। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए, डिस्टेंस इतना बढ़ जाए, तो फिर कहां जाए व्यक्ति। वो कह रहे, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। हे प्रभु, हमारे जीवन का सुख यही है कि पति को मेरे ले जाओ। और तब भी वो कह रहा है कि इससे ही मुझे संतान है। ये मोह की व्याख्या की है। तो व्यक्ति में मोह ममता होना चाहिए, लेकिन फिर इतना भी नहीं होना चाहिए कि ठोकर खाने के बाद भी हमको अकल ना आए। एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आ जाए बात। ये आपकी बात बता रहे कि करना चाहिए, प्रैक्टिकल ये जीवन में करना चाहिए। ऐसा नहीं घर छोड़कर कहीं भाग गए, लेकिन फिर भी आपको यदि ऐसी परिस्थिति है तो कहीं न कहीं आपके माइंड में बात आनी चाहिए। और उन्हीं बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करते हुए, उन्हीं बच्चों के लिए सारा करते हुए, जबकि सब देख रहा है, फिर भी वाल्मीकि की कथा आती ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। एक संत के उपदेश से बात समझ में आ गई, क्या है परिवार का स्वरूप। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती श्रीमद् भागवत में, स्वरूप समझ में आ गया। तो हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन अपना जीवन बिगाड़ करके और इतना सारा इकट्ठा कर, अभी भारत में आप देख रहे हो सब चल महंगाओं मचा उत्तर प्रदेश में। हजार हजार करोड़ की बातें ऐसे हो रही कि लगता कितना होता होगा 1000 करोड़ का भाई नोट। रख रख करके लोग जेल में पड़े हुए हैं। हजारों हजारों करोड़ रखे जेल में। जेल क्या आप ऊपर पहुंचा दे रहे हैं सीधे। क्या कहोगे इसको, है ना। यहाँ तो मुझे अखबार में ऐसी घटनाएं पढ़ने को आज तक तो नहीं मिली कि भाई यहाँ कहीं ईडी का छापा पड़ रहा है, जो भी यहाँ अपने सिस्टम है कि इतना इतना नोट पकड़ा गया। वहां तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कि इतना नोटबंदी के बाद भी कितना कितना रखे हुए। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस सीमा तक गिर जाते हैं, इस सीमा तक अज्ञानी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को धन पशु और मूढ़ कहा गया, कि जो अपने जीवन के बारे में देखते नहीं कि भाई तुम्हारी जिंदगी काल चल चुका है, समय आने वाला है, कहाँ फंसे हुए हो। जीवन के उस परम उद्देश्य को समझो।
तो आत्मदेव जो ब्राह्मण है ऐसी पत्नी से संतान की कामना करता है। चलो कोई बात नहीं, संत के प्रसाद से अब बहुत सारी कथा आपने अनेक बार सुनाई संतों के माध्यम से, तो संतान हुई भी जैसे कैसे। लेकिन संत के प्रसाद से तो गोकर्ण जी का जन्म हुआ, जिनका जन्म गाय से हुआ, और धोखाधड़ी के साथ जो धुंधुली की बहन, उसने अपने पुत्र को आत्मदेव का पुत्र बनाकर प्रस्तुत कर दिया, जो सर्वथा संस्कारहीन। और अंत में क्या हुआ, अंत में जिसके लिए इतना छटपटा रहे थे, ये तो सबको मालूम है, जिसको संतान नहीं है कितना दूर दूर कहाँ कहाँ जाते हैं, कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी काशी जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी बालाजी जाते हैं, सब जाते हैं, कितनी मुश्किल। और ऐसी संतान से माता पिता को दुख मिले तो देखा जाए तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो ऐसा वह आत्मदेव का जो पुत्र है धुंधुली का, जो धुंधकारी, उसने पहले तो अपनी माँ के बाल पकड़कर घसीटे, माँ को समझ आया, माँ ने कुएं में कूद कर आत्महत्या किया, और अंत में पिता के माथे पर लात मारी। और जैसे ही लात मारी तब आत्मदेव की दृष्टि गोकर्ण जी पर पड़ी, जिनका जन्म गाय से हुआ। अब एक बेटा सताता है तो माँ बेचारी पिता क्या करती, दूसरे को पुकारते हैं। तो जब गोकर्ण जी को बुलाया तो गोकर्ण जी तो संत के प्रसाद से प्रकट हुए थे। गोकर्ण जी ने आकर पिता को अपनी भुजाओं में समेट लिया। धुंधुकारी ने मुझे लात मारी, बोले पिताजी चिंता की बात नहीं है। क्यों? बोले इसलिए बात अब बन गई। क्या बात बन गई? बोले बात ये बन गई कि अब आपको जो बात बताई जाएगी वो थोड़ा समझ आएगी, है? तो क्या समझाया? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजास्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कृष्णान् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा पिताजी संसार का स्वरूप अब आपको समझ आ गया ना। इसी पुत्र के लिए, इसी की चाह के लिए तुम आत्महत्या करने के लिए गए थे, और आज उसी के पांव की ठोकर तुमको पड़ी। इसलिए पिताजी इन बातों में कुछ रखा नहीं है, और न शिकायत करो। संसार का यही स्वरूप है, तो क्या करो? बोले संसार से पार हो जाओ। संसार से पार होने का मतलब संसार छोड़ना नहीं है, है? हम कई बार आजकल सोचते हैं कि छोड़कर जाए भी तो कहाँ जाए। अच्छा किसी टाइम तो रहा होगा, लोग घर वगैरह छोड़कर वृंदावन आए होंगे, हैं? हरिद्वार ऋषिकेश गए होंगे। अब तो वहां और बड़ा बाजार बन गया है? भारत में कई बार लगता है दिल्ली से चलो और आगरा तक चले जाओ, रास्ते में पूरा पता ही नहीं लगता कि बीच का जगह कहाँ चली गई, पूरा ही दिल्ली बन गया। तो कहाँ जाओगे छोड़कर? पहले तो लोग जंगल वगैरह चले जाते थे, अब तो जंगल और महंगे हो गए, क्यों? वहां जंगलों में रिसोर्ट्स का बहुत बड़ा स्कोप हो गया है। व्यापारी हर जगह पहुंच गए। तो प्रश्न छोड़ना क्या है? सिर्फ विचारों का परिवर्तन है, बस। क्या बोले? संसार का वास्तविक स्वरूप जो है अब मैंने देख लिया है, फिर क्या करना है? सन्मुख होई। जो मुंह हमारा इधर था अब हमको उधर करना है, बस ये करना है। घर में ही रहते हैं, जो मुंह इधर था, जो अपेक्षाएं से थी,
जो उम्मीदें इनसे बधी हुई थी वो उम्मीद अब हमको नहीं करनी है, क्योंकि संसार का वास्तविक जो स्वरूप है वो हमें समझ में आ गया। तो ज्ञान से समझ में आ जाए, भाव से समझ में आ जाए। भागवत जी तो भाव से समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं। और नहीं समझ में आता तो कई बार फिर लात से समझ में आता है, जैसे जिसको समझ में आए। तो आइए भाव से एक भजन बोलकर अपनी वाणी को विराम दे। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, 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 भी न होता प्रभु स्नेह नाता, कभी भी न होता प्रभु से नाता। जो मित्रों की जग से, जो अपनों की जग से जुदाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती प्रभु की मधुर याद आई न होती। प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे, न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे, न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे, न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे। जो लगती जगत की, जो लगती जगत की मिटाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर
कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना, कहो कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना, कहो कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना, कहो कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना, जगत जो न अपना ये होता बेगाना, जगत जो न अपना ये होता बेगाना, विरह की व्यथा जो, विरह की व्यथा जो सताई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से होकर आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से होकर आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। बोलिए श्री वृंदावन।